नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं ये पारिवारिक कहानी। हमें तो लड़की बहुत पसंद है अमित जी। अब आप लोग भी अपना बता दें ताकि आगे की तैयारियां शुरू की जा सके। अमित जी, हमें भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, बस आप भी लेन देन का बता देते तो। शंकर जी, अरे अमित जी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप अपनी बेटी को खुशी से जो भी दें, आखिर आपके भी कुछ अरमान होंगे अपनी बेटी के लिए, उसे रोकने वाले हम कौन होते हैं। बस वह क्या है ना अमित जी, दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, तो सोचा आपकी बेटी को यहाँ वहाँ जाने में दिक्कत होगी, उसके लिए अगर आप उसकी शादी में एक एसी कार देते थे तो उसे सहूलियत होती, और एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए कार कौन सी बड़ी बात है। अमित जी, जो अब तक मुस्कुरा रहे थे उनकी हंसी अब गायब हो जाती है, पर फिर भी इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से कैसे जाने देगा एक पिता। अमित जी कार के लिए हाँ कर देते हैं। अब तो ये हर दिन का हो गया। शंकर जी अमित जी को उनकी बेटी का वास्ता देकर ना जाने कितनी ही छोटी बड़ी चीज़ों की मांग करने लगते। फिर शादी वाले दिन मंडप पर, शंकर जी, ये क्या अमित जी, हमने आपसे कोई मांग नहीं की, क्योंकि हमने सोचा आप तो हमारे स्टैंडर्ड को जानते ही हैं, उसके हिसाब से सब कुछ करेंगे। पर यहाँ तो देख रहे हैं आप अपनी बेटी को फ्री में ही निपटा देना चाहते हैं। अमित जी, क्या हुआ शंकर जी, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे। शंकर जी, अपने बारातियों का इंतजाम इस लॉज में किया है। इस शहर में इतने सारे रिजॉर्ट हैं, तो क्या आपको कोई अच्छा रिजॉर्ट नहीं मिला। शादी में हमने कोई ज्यादा की मांग तो नहीं की, जबकि हमारे बेटे के लिए एक से एक रईस घराने के रिश्ते आ रहा था। और भी बहुत सारी बातें शंकर जी कहे जा रहे थे कि तभी अमित जी की बेटी नंदिता खड़ी हो जाती है और कहती है, पापा आप भी ना इतने सस्ते में कैसे निपटा सकते हैं अपनी इकलौती बेटी को। एक कार, अनगिनत सामान, इनके खानदान के कपड़े, और यहाँ तक कि इनकी बेटी के ससुराल के लिए कपड़े और जेवर, बस इतने में ही तो होती है क्या बेटी की शादी। शादी तो तब होती है जब आप इनके लिए एक 5 स्टार रिजॉर्ट की व्यवस्था करते और शादी के बाद इनके बेटे को बिजनेस के लिए मोटी रकम देते या फिर अपना ही बिजनेस दे देते। क्या पापा, ऐसे थोड़ी ना होती है बेटी की शादी। वहाँ मौजूद सभी लोग खामोश खड़े ये मंजर देख रहे थे। नंदिता, पापा, बेटी की भलाई के लिए आप इतने अंधे हो गए कि आपको इन लोगों का दोहरा चेहरा तक नजर नहीं आया। शुरुआत से ही इनका असली चेहरा दिख गया था, पर आपने अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली। आप समझते रहे कि इतना सब कुछ देकर आप अपनी बेटी को खुश रख सकते हैं, पर ये क्यों नहीं समझते कि ये अपने बेटों की शादी नहीं, सौदा करते हैं। आज सौदा अच्छा चल रहा है, कल अगर अच्छा ना चले तो फिर इनका अत्याचार चालू। फिर तो ना बेटी खुश रहती है और ना ही उसका परिवार। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये बस कहने की बातें हैं। ये तो बस समाज के सामने का चेहरा है, असली मुखड़ा तो हमारे सामने उतरता है। अमित जी, बेटा माफ़ कर दे मुझे, पता नहीं था मुझे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। शंकर जी, शायद आपको हमारा जवाब मिल गया होगा। आप अपनी बारात लेकर लौट जाइए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। शंकर जी, हाँ हम तो जा रहे हैं, पर याद रखिएगा मंडप से उठी लड़की की शादी। अमित जी, आप जैसों के घर में जाने से तो अच्छा है मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रहे। आज बाप बेटी इस करतूत से वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए थे, और आज इस बेटी की हिम्मत की वजह से शहर में कितने ही उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या नंदिता ने अपने ससुराल वालों को मुंह तोड़ जवाब देकर सही किया या गलत किया।